बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं और इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड पेपर्स में आ रहे हैं या एमडी कैट और एंट्री टेस्ट के लिए भी बड़े फ्रूटफुल होंगे। उम्मीद है आप इन एमसीक्यूज़ को करने के बाद अपना पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे जो एमसीक्यूज़ का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें एमसीक्यूज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है वो ये है कि फर्स्ट वन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि डैश सप्रेसेस ओवुलेशन। कौन सी चीज़ है जो ओवुलेशन को दबा देती है? तो उसमें हमारे पास आ जाएगा इसका बी, प्रोजेस्टेरोन। सेकंड वन है जी एस्ट्रोजन्स ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स इन द। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स की डेवलपमेंट जो ना वो एस्ट्रोजन स्किन के अंदर लेके आते हैं, तो वो है फीमेल। थर्ड वन माइटोसिस इज़ डिवाइडेड इनटू। माइटोसिस किन किन फेजेस में डिवाइडेड है? तो उसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी बोथ ए एंड बी आ जाएंगे दोनों। और फोर्थ वन है हमारे पास द एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर जो एसे लिखा गया था वो किसकी तरफ से पब्लिश किया गया था? तो उसमें हमारे पास ये बायोलॉजिस्ट हैं माल्थस, उनकी तरफ से ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद फिफ्थ वन है करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं हमारे पास मेल ड्रोसोफिला के, तो वो कौन से हैं? तो उसमें हमारे पास आ जाएगा इसमें स्टूडेंट्स सेक्स कॉम्स ऑन फ्रंट लेग्स, ये इसका जो ना वो ऑप्शन होगा। सिक्स्थ है ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। ट्रांसफ़र आरएनए किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी किसके ज़रिए से बनते हैं? तो वो है आरएनए पॉलीमरेज 3 है, इससे बनेंगे। सेवन्थ है नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स आर, इनको हम क्या कहते हैं? तो डेट इज़ कॉल्ड ओवा। एट्थ है जी हुज जीनोम हैज़ बीन सीक्वेंस्ड सक्सेसफुली। किसका जीनोम जो ना वो सक्सेसफुली जो ना वो सीक्वेंस किया गया था? यीस्ट एंड निमाटोड वॉर्म दोनों आ जाएंगे इसमें, तो बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो नाइन्थ वन है वो है जिब्रेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम। जिब्रेलिन्स जो ना वो कमर्शियली किस चीज़ से जो ना वो प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर फंगल कल्चर्स, यानी इससे प्रोड्यूस होते हैं कमर्शियली। टेंथ वन है कि पोर्शन ऑफ डैश। किसका जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज की फॉर्मेशन के लिए तो उसमें हाइपोकैम्पस और लिम्बिक सिस्टम दोनों आ जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी हम इसमें कर लेंगे। 11th वन है जी लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन कॉज मसल। लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना मसल के लिए किस चीज़ की वजह बनता है? तो ये हमारे पास बनता है जी फैटिग की वजह बनता है। 12th एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू अबनॉर्मल डेवलपमेंट आर ग्रुप टुगेदर एज। जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो अबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं उन सबको हम अगर ग्रुप कर लें तो वो क्या कहलाएंगे? तो डेटर कॉल्ड टेराटोजन्स। उसके बाद 13th जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो हम देखते हैं क्या है। तो डेट इज़ है कि जी डीएनए फिंगरप्रिंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज। जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स हैं उनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डेट आर यूज फॉर फोरेंसिक एविडेंस। उसके बाद 14th वन है द हेरिडिटरी मटेरियल इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल ड्यूरिंग। किस चीज़ के दौरान जो विरासती मादा है वो बिल्कुल बराबर तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल में? तो वो हमारे पास होगा जी माइटोसिस। 15th genes that code for therapeutic and diagnostic proteins are incorporated into the animal's DNA and the proteins appear in the animal's
एंड दे अपीयर्स इन मिल्क। और 16th है एन इंडिविजुअल विद अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज अ, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें जीनोटाइप जो ना वो हेट्रोजाइगस होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हेट्रोजाइगोट। उसके बाद स्टूडेंट्स 17th MCQs है हमारे पास कि विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से सही तौर पर मैच नहीं होते हैं, तो वो हमने बताना है। तो आप स्टूडेंट्स इसको ज़रा डीपली देख लेंगे तो इसमें होगा DNA लाइगेस मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम्स। 18th है अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मैनी एज डैश ओजोन मालिक्यूल्स। जब एक सिंगल क्लोरीन एटम अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्ट कर सकता है तो वो कितने ओजोन मालिक्यूल्स को मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसमें आप इसका आंसर लिख लेंगे 1 मिलियन तक। 19th है मेरिस्टम इज, मेरिस्टम क्या चीज़ है, फंजाई फ्री है, बैक्टीरिया फ्री है या वायरस फ्री है, तो इसका आंसर होगा वायरस फ्री। 20th है इन डैश, किस ईयर में कार्ल खॉरन्स ने 4 o'clock पे वर्क किया था, तो ईयर इज़ 1899। उसके बाद 21th की तरफ चलते हैं तो 21th MCQs है जी स्टूडेंट्स हमारे पास रूट इन प्लांट एंड स्केल्टन इन एनिमल्स, पौधों में जड़ें और जानवरों में जो स्केल्टन है, सपोर्ट देम ऑन लैंड अगेंस्ट द, ज़मीन पर उनकी जो सपोर्ट करता है किस चीज़ के ख़िलाफ़ सपोर्ट करता है, तो दिस इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी के ख़िलाफ़ उसको सपोर्ट करता है। 22 है जी ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज़ अ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर, हर मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है वो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं अटैच्ड एट अ पॉइंट, और वो जिस पॉइंट पर अटैच होती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दोनों आ जाएंगे, तो बोथ A एंड C आ जाएगा। उसके बाद है जी 23rd है इमीजिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद द एग अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिवीजन्स कॉल्ड, एग जो ना वो जिस सीरीज ऑफ डिवीजन के तरफ चला जाता है उस सीरीज ऑफ डिवीजन को हम क्या कहते हैं, तो डेट इज़ एलोंगेशन, डिफ्रेंशिएशन या ब्लास्टुलेशन, तो इनमें से कोई भी नहीं है तो नॉन ऑफ देम आ जाएगा जी। उसके बाद 24th है फ्रेडरिक सेंगर डिस्क्राइब द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ, फ्रेडरिक सेंगर ने मुकम्मल जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का वो डिस्क्राइब किया था, और वो किस चीज़ का था, कैराटीन का था, इंसुलिन का था या ग्लोबुलिन का था, तो डेट इज़ इंसुलिन। 25th MCQs क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हो सकता है कोई अगर MCQs में अगर किसी के आंसर में गलती या मिस्टेक हो जाए बाय चांस बशरी तकाजे के तहत, तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 25th वन देखें जी, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, तो दीज आर 3 टाइप्स, 3 किस्म की ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं, वो आपने पढ़ी हुई हैं। 26 वन इज़ इन सिंध, सिंध में डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड, जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको थर कहा जाता है। 27th है द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ इनकोडेड बाय अ सिंगल डैश, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनकोड किया जाता है किस सिंगल चीज़ के साथ, तो वो जो सिंगल चीज़ है वो है पोलीमॉर्फिक जीन 1। 28th वन है जी लिजर्ड्स बास्क्स इन सन, जो छिपकलियां हैं वो इंजॉय करती हैं सूरज में, क्या किस चीज़ के लिए, तो टू गेन द हीट, हीट को गेन करने के लिए वो ये सब कर रही होती हैं। नेक्स्ट 29th वन MCQs जो है ना वो क्या होगा, ऑनसेट जो है हमारे पास ऑफ एपिलेप्सी, यानी एपिलेप्सी का जो आगाज़ है यूजुअली बिफोर एज, वो किस एज से शुरू हो जाता है, डेट इज़ 30th की एज से
पहले पहले शुरू हो जाता है। 30 है जी, इफ़ वी हैव कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स करेक्टली, अगर हम जितनी भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं हमारे पास उनको सही तौर पर उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर चुके हों, तो दे शुड ऐड अप टू, तो उनको कहाँ तक ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए आंसर होगा जी 1.0 तक। आगे है जी, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसकी वजह से होते हैं, तो ये बताना है स्टूडेंट्स आपने। तो इसमें बैक्टीरिया और स्पाइरोकेट दोनों की वजह से होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। 32 है जी, कलर ऑफ फ्लावर इंडिकेट्स डैश ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो कलर है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है फ्लावर की, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जी वो ट्रेट को इंडिकेट कर रहा होता है। और 33 है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स किस चीज़ में मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। उसके बाद 34th वन है स्टूडेंट्स, 2,4-D kills ब्रॉड लीव्ड, 2,4-D किन ब्रॉड लीव्स को किल करता है, डाइकोट्स, मोनोकोट्स, जिम्नोस्पर्म्स, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स डाइकोट्स को वो किल करता है, ये आप इसका आंसर टिक कर लेंगे। 35th है जी, एवरेज लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ इज़ अबाउट, जो बर्थ के बाद जो ना वो लॉस ऑफ ब्लड जो है उसकी एवरेज तकरीबन कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 350 डेसीमीटर, सॉरी स्टूडेंट्स ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 350 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में होता है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी, इन यूकैरियोट्स द लेंथ ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट इज़, यूकैरियोट्स में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट होता है उसकी लेंथ जो है ना वो कितनी होती है, तो 100 से 200 तक हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है गनरिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश डिसऑर्डर, किस डिसऑर्डर की एग्जाम्पल है गनरिया, तो इसमें हम इसका आंसर लिख लेंगे जेनेटिक है, फिजिकल है, या पैथोजेनिक है, या हार्मोनल है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा पैथोजेनिक है ये। 38th वन है जी, वर्क ऑन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाज रिपोर्टेड बाय, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पर जो वर्क था वो किसने रिपोर्ट किया था, तो उसमें आ जाएगा जी एलाइस एंड स्पेमन या हिल्ड मैनगोल्ड ने, तो बोथ बी एंड सी आ जाएंगे जी स्टूडेंट्स इसमें। और 39th है, हु डिस्कवर्ड दैट पोलन्स ऑफ सर्टन प्लांट्स वर सेक्स डिटरमाइनिंग, किसने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि सर्टन प्लांट्स के जो पोलन्स होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते थे, तो इसमें जो हमारे पास साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो डेट इज़ कॉरन्स। 40th देखते हैं MCQs क्या है जी, द ग्लूकोकाइनेज, जो ग्लूकोकाइनेज होती है नॉर्मली वो वर्क करती है डैश फॉर कन्वर्शन प्रोसेस, तो कहाँ पर वर्क कर रही होती है ये आपने बताना है, तो ब्लड में, लिवर में, किडनी में या हार्ट में, तो लिवर में वर्क करती है जी वो। उसके बाद है जी ब्रेकियोरेडियालिस कॉजेज द अपलिफ्ट ऑफ, ब्रेकियोरेडियालिस किस चीज़ के अपलिफ्ट की वजह बनती है, रेडियस की, अल्ना की, ह्यूमरस की, या बोथ ए एंड बी, रेडियस एंड अल्ना, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 42, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच इज, स्टिमुलस के जो रिस्पांस में जो मूवमेंट होती है टच के, उसको हम क्या कहेंगे, डेट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म होगा, केमोट्रोपिज्म होगा, थर्मोनेस्टी होगा, या नन ऑफ देम, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 43 है जी, द प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द, प्लेसेंटा किस चीज़ के दरमियान एस्टेब्लिश होता है ये आपने बताना है, तो डेट इज़ यूटेरियन एंड फेटल टिश्यूज, ये आ जाएगा इसमें जी। नेक्स्ट, बॉम्बे फिनोटाइप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ की एग्जाम्पल है ये, डेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस। रेड कलर ऑफ द फ्लावर इज़, फ्लावर का जो रेड कलर है
वो किस चीज़ को शो करता है, जीनोटाइप को, फिनोटाइप को, ट्रेट को, या ऑल ऑफ देम को। तो इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा फिनोटाइप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 MCQs क्या है। तो डेट इज़ प्लाज्मिड्स आर डैश DNA। कहते हैं कि जी प्लाज्मिड्स ये वाले DNA हैं, कौन से इनमें से स्पाइरल हैं, लीनियर हैं, या सर्कुलर हैं, या ये सब के सब हैं। तो प्लाज्मिड्स सर्कुलर होते हैं। इस पे आप कर लेंगे पॉइंट आउट इसको। 47 डैश इज़ द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती है? ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है ये सब चीज़ें ही ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती हैं, तो ऑल ऑफ देम। 48 है जी, सिट्रोलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद। अमोनिया का किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सिट्रोलिन प्रोड्यूस होगी? तो स्टूडेंट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर और ऑर्निथीन है, या आर्गिनिन है। इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो बोथ A एंड B ये आ जाएंगे इसमें। उसके बाद है जी 49, इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हेन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ जनरेशन मेट विद ईच अदर। मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट में जब मेल और फीमेल जो जनरेशन है उन मेट करती है आपस में, तो एंड प्रोड्यूस जनरेशन, तो जनरेशन प्रोड्यूस की उन्होंने, तो नंबर ऑफ रेड आइड मेल्स वर। तो रेड आइड मेल्स की जो नंबरिंग है वो कितनी होगी? इनमें से 1101। 50th वन है जी, द सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल इज अ सीरीज ऑफ। सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल किस चीज़ की सीरीज है? डैश बेस पेयर्स फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ डैश बेस पेयर्स। इसमें ये आ जाएगा हमारे पास गुवानिन साइटोसिन एंड एडेनिन थाइमिन। तो ये वाला इसमें पेयर आ जाएगा। गुवानिन साइटोसिन यहाँ पे आ जाएगा, इस बेस पेयर फॉलोड बाय सीरीज ऑफ डैश एडेनिन थाइमिन बेस पेयर्स। स्टूडेंट्स ये 50 MCQs आज हमने इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको 50 MCQs के साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप इस वीडियो को वो अच्छी तरह वो याद कर लें इसके MCQs। और ये इस तरह तकरीबन 3-4 वीडियोस के MCQs टोटल बनेंगे, जो कि लगभग 200-250 के लगभग होंगे। होपफुली इन MCQs को करने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन MCQs ने आपके पेपर के लिए हेल्प आउट किया हो, तो आप इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।